मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज जो हम करने वाले हैं वो रैंकर्स फाइल और ये रेयर मटेरियल आपको ये कहीं नहीं मिलने वाला है, किताब में भी नहीं। और ये मेरा गारंटी है, वादा है आपसे। जो आप अगर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मिस लॉट ऑफ क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। चलिए हम देखते हैं हम क्या सीखेंगे। तो हम सीखेंगे आज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लकली इस आइडिया पे जेई एडवांस ने 2022 और 3 में क्वेश्चंस पूछे हैं जिसको बिना कोई कैलकुलेशंस के एक लाइन में सॉल्व किया जा सकता है। और अगर आप कैलकुलेशन के चक्कर में फंस गए तो आपको काफी लंबा समय उस क्वेश्चंस में देने पड़ेंगे। तो चलो सबसे पहले मैट्रिक्स ए को डिफाइन करते हैं। आप देख सकते हो x1 x2 x3 जो है वो मैंने रियल नंबर ले लिया है और x वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है एज अ कॉलम मैट्रिक्स विद कंपोनेंट x1 x2 x3। लेट्स से हमारे पास अगर वेक्टर i प्लस j प्लस k है तो उसे मैं 1 1 1 कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ए मैट्रिक्स आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन किया है जो कि आपके ये सामने दिख रहा होगा। डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ जीरो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपस में रिफ्लेक्शन है, बट नेगेटिव रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अब कुछ शानदार प्रॉपर्टी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे अगर मैं इस मैट्रिक्स ए को कॉलम वेक्टर एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा और बन जाएगा स्वाहा। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम जो होगा वो जीरो दे देगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम जीरो देगा। तो यहाँ से ध्यान रखिए ए एक्स जो है वो जीरो हो गया। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये ऑपरेटर ए जो है वो एक्स क्रॉस जैसा बिहेव कर रहा है। ऑपरेटर ए जो है इट्स इक्विवेलेंट टू वेक्टर वर्ल्ड में एक्स क्रॉस। तो ए एक्स का बिहेवियर जो है वो एक्स क्रॉस एक्स जैसा हो रहा है क्योंकि एक्स क्रॉस एक्स आपको पता है नल वेक्टर होता है। तो ए एक्स जीरो हो गया तो इट मिमिक्स द स्ट्रक्चर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब देखो अगर मैं x ट्रांसपोज ए ले लूं क्योंकि डायरेक्टली अगर आप x ए लोगे तो उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि x अगर आप कोई यहाँ पे वेक्टर लोगे लेट्स से 1 2 3 और a अगर मैं 3 क्रॉस 3 ले लूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इसको मल्टीप्लाई करना असंभव है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 और ये है 3 क्रॉस 3। दिस इज नॉट कंपेटेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए मैंने क्या ले लिया, इसीलिए मैंने इसको आपको समझाने के लिए क्या किया, एक्स ट्रांसपोज ले लिया सो दैट एक्स ट्रांसपोज इज कंपेटेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो एक्स ट्रांसपोज ऐसा देखा और ए मैट्रिक्स हमने सिमेट्रिक लिया हुआ है। अगर फिर आपसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो ये तीनों का तीनों जो है वो जीरो 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 देखने को मिलेगा। तो यहाँ से फिर एक्स ट्रांसपोज ए जो है वो कैसा दिख रहा है, ये भी एक्स क्रॉस एक्स जैसा बिहेव कर रहा है। ऑफ कोर्स ए एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ से देखने को मिल रहा है वो है ए स्क्वायर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो देखो ये जो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर आप इसको दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बहुत ही जबरदस्त आने वाला है। वो कैसा आएगा? वो आएगा एक्स एक्स ट्रांसपोज माइनस एक्स ट्रांसपोज एक्स आई। अब देखो एक्स जो है वो ऑलरेडी एक कॉलम वेक्टर दे रखा है जो कि मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हूँ। और एक्स ट्रांसपोज आपको ऐसा देखने को मिलेगा, राइट। सो एक्स विल बी दिस कॉलम वेक्टर एंड एक्स ट्रांसपोज दिस विल बी दिस एक्स ट्रांसपोज इनटू एक्स। अब प्रॉब्लम क्या है, एक्स ट्रांसपोज इनटू एक्स जो होगा वो एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा, मैट्रिक्स विद वन रो एंड वन कॉलम, राइट। क्योंकि ये जस्ट एक एलिमेंट देगा एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एक्स थ्री। दैट्स वाई उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कंपैटिबिलिटी के लिए मैंने आई से मल्टीप्लाई किया। और ये देखो ये पढ़ने में भी कितना शानदार लग रहा है, ए स्क्वायर एक्स एक्स ट्रांसपोज माइनस एक्स ट्रांसपोज एक्स। उल्टा वाला फीलिंग यहाँ से आ रहा है। अब अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x1 के साथ x1 जाएगा x1 स्क्वायर, x1 के साथ x2 जाएगा x1 x2, x1 के साथ x3 जाएगा। और इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड किए। सिमिलरली इस दोनों को एक्सपेंड करेंगे तो ये एक टर्म बनेगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर। और उस मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक है, तो ये जो तुम्हारे पास बनेगा ये एक नंबर बनेगा। आप ऐसे इसको सोच सकते हो। अब कोई बच्चा बोलेगा जो अब यहाँ से तो तुम्हारे पास क्या बना, यहाँ से तुम्हारे पास बना 1 क्रॉस 3 और ये 3 क्रॉस 1। तो फाइनली मैट्रिक्स जो मेरा बना वो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब तुम बोलोगे तुम 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स को कैसे तुम 3 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई किया, ये तो कंपेटेबल ही नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं इस नंबर का मैग्नीट्यूड लिया हूँ, लाइक इट्स दैट ऑफ, अगर मैं ये ले लूँ इसका वैल्यू को, तो अगर आप उसके वैल्यू को वहां से देखें और डायरेक्टली इसको स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको स्केलिंग फैक्टर मान लूँ एक्स ट्रांसपोज एक्स का डेट और उसको अगर मैं आई से मल्टीप्लाई करूँ तो आई से वो थ्रू आउट द डायगोनल मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करने पे जो तुम्हारा मैट्रिक्स आएगा वो प्रिसाइजली ए स्क्वायर एक्स का वैल्यू है। अब यहाँ से तुम ये भी देख सकते हो अगर मैं ए स्क्वायर में फिर से मैं x1 x2 x2 x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा नल, जीरो जीरो जीरो।
इसका मतलब ए स्क्वायर कैसा बिहेव कर रहा है, ये ए क्रॉस जैसा बिहेव कर रहा है, राइट। तो ये बिहेवियर भी यहाँ पे काफी अच्छा है। सेकेंड है ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए जो होगा, चूंकि ए ट्रांसपोज इज ऑलरेडी माइनस ए, तो ए ट्रांसपोज ए इज गोना बी माइनस ए स्क्वायर। दोनों साइड अगर हम ट्रेस लेंगे तो इस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर में यहाँ से ऑलरेडी दे रखा हूँ, ये 2 टाइम्स जो होगा एक्स ट्रांसपोज एक्स का ट्रेस हो जाएगा। सो आई कैन टेल इट्स ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर जो होगा, ठीक है, वो 2 टाइम्स एक्स ट्रांसपोज एक्स, एक्स ट्रांसपोज एक्स का जो ट्रेस आया वो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर है, सो इस ट्रेस ऑफ 2 टाइम्स x1। और तुम बोलोगे इस पूरे फंडा का यूज क्या है, तो देखो इसका यूज क्या होगा ना, आप बहुत सारे क्वेश्चंस में मैट्रिक्स ए जो होंगे वो इस फैशन में आपको दिए होंगे, जैसे ही इस फैशन में दिए होंगे ना, तो तुम सोच सकते हो ए जो है एक ऑपरेटर है। अब देखो उसको कैसे हम सोच सकते हो, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट डूइंग अलजेब्राइक मैनिपुलेशन वी कैन थिंक ज्योमेट्रिकली। तो आपको मैं यहाँ पे मोटिवेशन दे रखा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट का। देखो गिवन अ वेक्टर ए एंड बी, we already know cross product of two vectors is defined as ab sin theta and a direction normal to the plane of ab। और अगर मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में रखूं तो i टाइम्स ये देखने को मिलेगा, j टाइम्स ऑफ ये और k टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट को स्नैच करूं तो a2 b3 a3 b1 a3 b1 a1 b2 माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ a1 b2 a2। लेट्स कॉल ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी को अगर हम एक मैट्रिक्स जैसा ट्रीटमेंट दें और उसको सपोज ये मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो अब अगर हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में क्रॉस प्रोडक्ट को लिखना चाहें तो हमारा बेसिक आइडिया क्या होगा। देखो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, मेरा बेसिक आइडिया होगा ए क्रॉस बी में आई वांट ए एज ए क्रॉस एज एन ऑपरेटर, मींस आई वांट टू डिस्कवर ए क्रॉस एज एन ऑपरेटर। अब किस फॉर्म में हम डिस्कवर करना चाह रहे हैं, ए क्रॉस को एक ऑपरेटर ऐसा हम सोच रहे हैं जो ए क्रॉस एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दे और वो जब बी पर ऑपरेट करे सो इट मस्ट गिव एग्जैक्टली दिस 3 कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। तो अब देखो मेरे पास अगर बी तो ऑलरेडी b1 b2 b3 के फॉर्म में है, तो ए क्रॉस यहाँ पे मैं क्या डालूं जो मेरा आंसर जो है, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से a2 b3 माइनस a3 b2 आ जाए। तो अब b1 तो है नहीं यहाँ पे फर्स्ट रो में, तो ऑफकोर्स मुझे 0 डालना होगा। सिमिलरली अब b2 के साथ ये क्या रिएक्ट करे, तो b2 के साथ मुझे माइनस a3 चाहिए, इसीलिए मैंने माइनस a3 रख दिया। अब b3 के साथ यहाँ पे मैं क्या डालूं इस अननोन प्लेस पे, जो मेरे पास b3 a2 आ जाए। अब देख रहे हो ना हम कैसे मिमिक कर रहे हैं, तो b3 के साथ मैंने यहाँ पे a2 डाला। सिमिलरली आप देख सकते हो सेकंड रो में तुम क्या डालोगे, a3 b1 लाना है तो यहाँ पे a3 जाएगा। अब b2 का कोई कंपोनेंट ही नहीं है सेकंड रो में, तो इसलिए यहाँ 0 जाएगा। और फिर तुम्हारे पास b3 के साथ क्या है -a1, तो यहाँ माइनस जाएगा। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ 0 जाएगा, यहाँ मेरे पास a1 गया और वहाँ मेरे पास -a2 गया, क्योंकि -a2 b1 और a1 b2 दिख गया और b3 है। तो अब देखो सो a क्रॉस इज अ न्यू मैट्रिक्स लाइक 0 -a3 a2 a3 0 -a1 -a2 a1 0। तो मैंने एक डिस्कवरी किया जो मैं ए क्रॉस एज एन ऑपरेटर को इस मैट्रिक्स से लिख सकता हूँ, मैं इस पूरे मैट्रिक्स से ए क्रॉस एज एन ऑपरेटर को लिख सकता हूँ। तो ए क्रॉस ऑपरेटर में जब बी ऑपरेट करेगा तो मेरा जो आंसर होगा दैट विल एक्चुअली मिमिक दिस कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स। कोई बच्चा दूसरे तरीका से भी सोच सकता है, वो बोलेगा क्रॉस बी ऑपरेटर आप इमेजिन करो, इसको भी हम डिस्कवर कर सकते हैं। तो अब मेरे पास ए वेक्टर है, अब इस टाइम में ए वेक्टर को क्या करूंगा, उसके ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखूंगा, लाइक मतलब a1 a2 a3 का ट्रांसपोज में लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैं ट्रांसपोज नहीं लिखूंगा तो मैं मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि क्रॉस बी को अगर मैं फिर से एक ऑपरेटर लेना चाहूँ तो एग्जैक्टली इन सेम वे आप देख सकते हो, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे और तुम्हारे पास एग्जैक्टली सेम कंपोनेंट आएगा। सो दैट्स हाउ वी डिस्कवर मैट्रिक्स। सो नाउ व्हाट आई कैन टेल, ए क्रॉस is defined as a new matrix A and cross B is defined as B। A और B का प्रॉपर्टी है दोनों SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सवाल है कैसे मैं A क्रॉस B क्रॉस C को डिफाइन कर सकता हूँ, तो देखो आपके लिए फिक्स में लाया हूँ। तो A क्रॉस B क्रॉस C को तुम ऐसे इंटरप्रेट करो एज इफ इट्स A क्रॉस, ये एक जगह हुआ, एंड ब्रैकेट अगेन B क्रॉस C। तो हम सबसे पहले इनपुट में वेक्टर C जाएगा, C1 C2 C3। B क्रॉस ऑपरेटर इज दिस अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस डिस्कशन, और A क्रॉस ऑपरेटर पहले लगा है ये। अब आप इस तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैंने फर्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई किया बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन ये आएगा, इट्स 3 क्रॉस 1, और फिर मैंने फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया। तो आप देख सकते हो पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आया है
वो एग्जैक्टली सेम आंसर आ गया सरप्राइजिंगली, अगर मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी को वेक्टर से एक्सपेंड करूँ। और वेक्टर अलजेब्रा से आप कैसे एक्सपेंड करते हो? सो इट्स ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, सो दैट इज गोना गिव यू a1 c1 plus a2 c2 plus a3 c3 a dot c, और b वेक्टर b1 b2 b3। तो अगर मैं इस स्केलर को इससे स्केल करूँ तो ये तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होंगे। सिमिलरली a डॉट b एक नंबर आएगा, उसको मैं c1 c2 c3 से मल्टीप्लाई करूँ। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सरप्राइजिंगली ये चार टर्म है वो एग्जैक्टली सेम हो रहा है, ये चारों टर्म्स। सिमिलरली इन द सेम मैनर सेकंड वाले टर्म भी सेम हो जाएंगे, थर्ड भी सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या फायदा मिला? यहाँ से फायदा मिला, देखो मैट्रिक्स फॉर्म में, मतलब दिस इज द फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स, राइट? ये जो है वो मैट्रिक्स फॉर्मेट है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आप कैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी को रिप्रेजेंट कर सकते हो? अब इससे फायदा क्या होगा ना, जैसे बहुत बार जेई वाले ना आपको परेशान कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे ए के मैट्रिक्स इस फॉर्म में दे देंगे, ए1 ए2 ए3 करने लगेंगे। So basically indirectly they are asking you cross product. So this is how they can mix cross product with the matrix notations. ऑलरेडी एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन जेई में मिक्स किया गया है, जिसमें अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो फिर आप फंस जाओगे। ठीक है, आप कैसे फंस जाओगे? क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, अलजेब्राइक मैनिपुलेशन में बहुत सारे इक्वेशंस आएंगे, राइट? अब एक बच्चा ये भी बोल सकता है जो सर मैं रिवर्स कैसे सोचता, सपोज हम अपने पास ये दिया रहता जीरो, यहाँ पे लेट से जीरो माइनस, यानी क्या देखा यहाँ पे, जीरो माइनस ए थ्री माइनस ए टू से जीरो माइनस ए थ्री ए टू, और फिर नेक्स्ट टर्म जो है वो है ए थ्री जीरो माइनस ए वन, ए थ्री जीरो माइनस ए वन, माइनस ए टू वन। अब कोई बच्चा बोलेगा अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स ए दिया गया है तो हाउ आई गेट टू नो ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला फीलिंग लेके बैठा हुआ है। अब देखो, अब इसमें क्या करो ना, तुम यहाँ पे इसको मैट्रिक्स ना देख के इमेजिन करो ये एक ऑपरेटर है। इमेजिन करो ये मैट्रिक्स जो है वो एक नंबर एक्स वाई जेड को क्या कर रहा है, कहाँ पे पहुंचा रहा है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को एक वेक्टर एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करूं तो एक्स वाई जेड इज अ वेक्टर इन 3D, राइट? तो अब हम देख लेते हैं ये मैट्रिक्स इस वेक्टर पर ऑपरेट करके इसको कहीं न्यू जगह पे ले जाएगा, अगर ये ओल्ड है और न्यू है। तो ओल्ड और न्यू में क्या रिलेशन है, मैं झट से देख लूंगा। देखो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट से इसको तो क्या एक्स गया माइनस ए थ्री वाई प्लस ए टू जेड, ये आ जाएगा। इसका दूसरा कंपोनेंट जो आएगा वो आ जाएगा ए थ्री एक्स और माइनस ए वन जेड, और तीसरा कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा माइनस ए टू एक्स प्लस ए वन वाई। अब जैसे ही आपने ये देखा आपको फील आएगा अरे भाई ये तो क्रॉस प्रोडक्ट का कंपोनेंट बैठा हुआ है यहाँ पे, मतलब इनडायरेक्टली ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, देखो एग्जैक्टली ये कंपोनेंट बैठा हुआ है। तो बहुत बार आप क्या करते हो ना, मैट्रिक्स का या मैट्रिक्स ना देख के जैसे ही आप उसको ऑपरेटर के परसेप्शन से देखोगे तो चीजें आसान देखने लगेंगी और उसको विजुअलाइज कर सकते हो। ऑफ कोर्स मैट्रिक्स स्पेशल सॉरी, आपके पास ये प्रॉब्लम है जो मेरी किताब से लिया गया और ये जबरदस्त प्रॉब्लम मैंने क्रिएट किया है, और आपको सही में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मजा आने वाला है। मतलब अगर आप रियली मैट्रिक्स के और अभी जो मैंने थियरी बताया उसको फील कर पाए हो, ये प्रॉब्लम जरूर कीजिए और आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। एक तो ब्लाइंड वे है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अगर एडवांस में आया तो एक बच्चा क्या करेगा, आर थीटा को एबीसी से मल्टीप्लाई करेगा। देखो एबीसी जो है वो स्पेयर पे पॉइंट्स है, मतलब लोकस ऑफ एबीसी जो है वो स्पेयर है ना? ऑल दो पॉइंट है वो यूनिट स्पेयर पे लाई कर रहा है। ए मैट्रिक्स हमने डिफाइन किया, अब तुम देख सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट वाला फीलिंग से आर थीटा डिफाइन किया, ये रोटेशन मैट्रिक्स है। तुम विजुअली अगर देखोगे तो ए मैट्रिक्स ए क्रॉस को बता रहा है एज एन ऑपरेटर। आर थीटा जो है कोई भी वेक्टर को लेके उसको अबाउट जेड एक्सिस रोटेट कर देगा। फिर तुम बोलोगे कैसे आप बोल सकते हैं, तो फिर से तुम इसको एज एन ऑपरेटर लेके तुम ऐसे सोचो ये एक्स वाई जेड को क्या करेगा, तो एक्स को एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा पे पहुंचाएगा। नेक्स्ट जो इसका टर्म बनेगा वो आ जाएगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, और जेड जेड ही रह जाएगा। इसका मतलब अगर मेरे पास पॉइंट 1 2 3 है तो उसको कोई न्यू पॉइंट पे पहुंचाएगा लेकिन जेड कोऑर्डिनेट सेम रखेगा, मतलब अबाउट एक्स वाई प्लेन इसको रोटेट कर देगा। ठीक है, अब आपका पहला सवाल जो बोल रहा है ए टाइम्स आर थीटा टाइम्स ए बी सी, अगर फिर से एक वेक्टर आने वाला है, अगर वो वेक्टर सेट एस से ही बिलोंग करते हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब थीटा इस केस में फिक्स रहा होगा, तो आपको कॉस थीटा निकालना है। सेकंड क्वेश्चन और बेहतरीन है, बोल रहा है अगर ए स्क्वायर प्लस आई, तो अगर ब्लाइंडली मैट्रिक्स ए लो उसका स्क्वायर करो उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जोड़ो, एक अननोन वेक्टर एक्स ले लो एक्स वाई जेड,
ठीक है, मल्टीप्लाई करके अगर मेरे पास नल मैट्रिक्स आ रहा है 0, क्योंकि मैट्रिक्स एलएचएस में आरएचएस में वो 0 मतलब 0 मैट्रिक्स ही होना चाहिए, तो कुछ एक्स वाई जेड में रिलेशन आएगा, अगर उसको तुम मल्टीप्लाई करोगे सी ए बी से तो फिर क्या आंसर आने वाला है। तो इस दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिए और बताइए कौन सा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी इसमें लग रहा है, या फिर हम चाहेंगे जो आप पूरे अलजेब्रिकली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एंड ट्रस्ट में, अगर ये दोनों क्वेश्चन आप पूरे अलजेब्रिकली 2 मेथड से सॉल्व करते हो तो आपका जो विजुअलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स वाला पोर्शन है वो ऑलमोस्ट 99.9% क्लियर हो जाएगा जेई लेवल का। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे ट्यून टू माय लेक्चर्स।